हेलो नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ BPSC में। चलिए हम आज लेके आए हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है परमाणु, जो आपके परीक्षा में BSO ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी और BSSC CGL 4 और अन्य जो एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो हमारे वीडियो को अवश्य देखें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं मतलब किन किन चीज़ से मिलकर परमाणु के नाभिक बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमाणु का जो मौलिक कण होता है वो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं पेन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के जो नाभिक है उसमें रहता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक में होता है। और नाभिक का जितना भार होता है वो परमाणु का जितना भार होता है वो नाभिक में ही होता है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपको? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में चक्कर लगाते हैं। तो अब ये बताए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है। ये परमाणु है तो इसके नाभिक में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आणविक संरचना के बारे में ये कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो परमाणु को देखिए यहाँ पे दोस्तों आंसर भी आ चुका है यहाँ पे। तो धनावेशित जो होता है वो हिस्सा आपको कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये धनावेशित होता है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। इसलिए परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो होता है आपका न्यूक्लियस कहलाता है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। देखिए अभी हम पीछे बताए थे आपको पिछले क्वेश्चन में पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो अभी जो है अभी इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में जो कौन भाग नहीं है एटम का। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इसमें हो गया फोटोन, मतलब फोटोन जो है आपका इसका भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर चैनल करें, और आपके लिए हम प्रत्येक दिन एक सीरीज़ के साथ न्यू वीडियो डालने का कोशिश करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो ये एक ही प्रकार के परमाणु जो होता है वो प्राकृतिक तत्व में, वैसे भी तत्व का जो एलिमेंट का जो परिभाषा होता है, जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होगा, और जो कभी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो प्राकृतिक तत्व जो होगा वो क्या होगा? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से मिलता है। चलिए अगला है, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। तो ये परमाणु का नाभिक जो है वो उसका जो खोज किया था वो रदरफोर्ड साहब जो किए थे, ये 1911 ईस्वी में किए थे एटम के नाभिक की खोज, और नेक्स्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया था। अगला है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो एटम में जो ये न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया था वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, और ये जे थॉम्सन जो है ये रदरफोर्ड जो है परमाणु नाभिक का खोज किया था, और जे थॉम्सन जो है आपको इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, और जेम्स चैडविक और गोल्डस्टीन जो है ये आपको प्रोटॉन का खोज किया था, गोल्डस्टीन ने। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अणुपरमाणविक कण नहीं है। अणुपरमाणविक तो ड्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया परमाणु का मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये ड्यूट्रॉन ये क्या हो गया आपका अणुपरमाणु का कण नहीं है। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, अणुपरमाणिक प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणुपरमाणविक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल होता है,
और ड्यूट्रॉन जो है एक स्टेबल पार्टिकल है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये हो गया ड्यूट्रॉन, ठीक है ना। जैसे कि ड्यूट्रॉन हम लोग जिससे हाइड्रोजन का है इसका पढ़ते थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इस तरह का तो ड्यूट्रॉन है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसमें प्रतिकण युग्म कौन सा है इसको देखना है हमको। तो ये आंसर है आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रतिकण युग्म है, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके उत्तर चुनना है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन 2001 में IS प्री में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपको ए का जो है वो हो जाएगा शून्य द्रव्यमान, जीरो द्रव्यमान जो होता है ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर में क्या होता है? जीरो द्रव्यमान होता है। और हो जाएगा आंशिक आवेश, ये हो जाएगा क्वार्क। क्वार्क ये छोटा सा मिनट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल फंडामेंटल पार्टिकल्स है ये भी क्वार्क। तीसरा हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा एक आंशिक परचक्रण, ये हो फ्रैक्शन स्पिन जो होता है ये होता है पोजिट्रॉन में। पोजिट्रॉन के अंदर में आंशिक परचक्रण होता है। पूर्णांक परचक्रण तो हो गया आपका डी का हो जाएगा फोनॉन। फोनॉन जो है ये भी एक कण है जो आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? पहले बता दिए हैं आपको, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? शून्य चार्ज लिखे हैं। एक न्यूट्रॉन एक परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण में से एक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण के जो मतलब होता है वो हीलियम प्लस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका हीलियम के परमाणु के नाभिक, ये अल्फा कण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है हीलियम के नाभिक में होता है। तो देखिए यहाँ पर हीलियम के नाभिक में होता है, जैसे कि लिखते हैं हीलियम 2 नंबर पे होता है, तो ये हो गया 4 2 4, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। ये हो गया परमाणु संख्या, ये हो गया परमाणु भार। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A माइनस P या Z परमाणु संख्या को डिनोट किया जाता है, तो 4 - 2 हो जाएगा, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश आपको बीटा कण में होता है, अल्फा कण में पॉजिटिव होता है, अल्फा किरण, और ये हो गया अल्फा कण में, और गामा पर जैसे न्यूट्रॉन की तरह काम करता है, तो बीटा कण नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो पहले बता चुके हैं आपको, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो धन्यवाद।